था, लेकिन तो मनुष्य को ये पानी दबा पीने दो, का रुको जाए। अधिकार नहीं था। वो दिन था 27 सितंबर 27 और 27 दिसंबर 1927। तो बाबा साहब ने सामाजिक क्रांति भी किए थे, और सामाजिक क्रांति में बहुत यातनाएं उनको सहनी पड़ी, लेकिन शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा रूपी शस्त्र से संघर्ष किए। बाबा साहब कहीं ढेले का प्रयोग नहीं किए, कहीं तलवार का नहीं प्रयोग किए, कहीं लाठी डंडे का प्रयोग नहीं किए। अपने वाणी से, अपने शिक्षा के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की। बाबा साहब बाबा साहब कम से कम आप मान लीजिए 20 विषय से आप एमए की डिग्रियां थी, पीएचडी की थी, बार ला की थी। इनके पास शिक्षा दीक्षा का इतना भंडार था कि जिनको अंगुलियों पर गिना नहीं जा सकता था। लेकिन मूल रूप से आप समझिए कि आप विश्व के छठे विद्वान थे, भारत के प्रथम विद्वान थे। आपने विद्वता का कहीं दुरुपयोग नहीं किए, अपने विद्वता का दुरुपयोग नहीं किया। बाबा साहब के विद्वता के आधार पर हम लोगों को साथ मिली हुई है। बाबा साहब ने सोचा था कि हमारा समाज इस ढंग से मनुवादी लोगों से संघर्ष नहीं कर पाएगा। उसके लिए साइमन कमीशन के माध्यम से सबको एक बोर्ड का अधिकार प्राप्त कराया, और साइमन कमीशन के बोर्ड हर, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे पुरुष हो, सबके वोट में समानता का अधिकार दिया था। बाबा साहब ने सोचा था कि राजा तो अभी तक तो राजतंत्र में तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था, लेकिन बाबा साहब ने पूरे भारत की जो नारियां थी, जो राजा पैदा कर दी थी, उस समय बाबा साहब ने ऑपरेशन कर दिया। बाबा साहब ने सोचा था कि जिस दिन हमारा समाज वोट का महत्व समझ जाएगा कि वोट क्या होता है, वोट जिसको कहते हैं मत अपना मत जिस दिन अपने मतों को सही ढंग से उसका महत्व समझ लेगा, और समझने के साथ साथ अपने समाज के लोगों के साथ एकजुटता के आधार पर अधिक संख्या में आकर के इकट्ठा कर लेगा, वह सरकार रूपी शासक होगा। लेकिन बाबा साहब ने तो यह व्यवस्था तो लिख दी संविधान में, और इसको सुचारू रूप से लागू करने वाले हमारे देश के सन 1952 से लेकर के आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सब नापाक इरादे के हुए। यदि सही ढंग से हमारे संविधान का यदि पालन हुआ होता, तो आज हमारे समाज को या बहुसंख्यक समाज को मारा या रोजमर्रा की योजनाओं से झेलना न पड़ता। उन्हें दीनता नाम की चीज से बहुत दूर होते। लेकिन बाबा साहब ने वोट बैंक के माध्यम से एक ऐसी योजना तैयार की जिसका नाम है संविधान। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बने, और भारत का संविधान जो विश्व का अनूठा संविधान है। बाबा साहब ने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस कई संविधानों का अन्वेषण करके बने। आपका जो संविधान है वह लोकप्रिय है, वह धर्मनिरपेक्ष संविधान है। बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था दी कि जिस तरह से सभी लोग समान हैं, समानता का अधिकार, पुरुष महिला के बीच में जो अंतर होता, पहले यह था कि पुरुष वर्ग उच्च है, महिला वर्ग निम्न है, लेकिन विधान के दायरे में। और धर्म के संबंध में बाबा साहब ने लिखा है, आप चाहे जिस धर्म को ग्रहण करें, चाहे जिस धर्म का परित्याग करें, लेकिन किसी के धर्म को ठेस न पहुंचाएं, किसी के भाव
पानी से न करें, उसे आघात पहुँचे। दूसरी बात है कि हमारे लोग कहीं कहीं अपने को न सुधारने के चक्कर में, जिससे हम परेशान हैं, उल जलूल में पढ़ करके उनसे लड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने तो मन स्मृति को इस ढंग से मन स्मृति में जो बुराइयां थी उसको तो बाबा साहब ने अपने समय में ही समाप्त कर दिए थे। और मन स्मृति एक ऐसी संविधान थी, भारत की प्राचीन संवैधानिक व्यवस्था थी, वह हिंदू धर्म की, और पुस्तिका का नाम है मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में हमारे संचालक जी ने जो कहा, उस समय बड़ा छुआछूत था, और उस समय गले में टाई के बगल हड़ियाँ लगी होती थी, पैर में बेड़ियाँ लगी होती थी, और चलने फिरने में लोगों को दिक्कत होती थी कि हर जगह थूक नहीं सकता था, हर जगह बैठ नहीं सकता था। बाबा साहब अपने शिक्षा के माध्यम से उन्होंने 12 लाख विश्व स्तरीय विद्वान थे। विद्वता के आधार पर, कानून के आधार पर उन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सही, बड़ी बड़ी विडंबनाएं सहते हुए बाबा साहब ने अपने लेख में भी लिखे हैं, हमेशा बलि बकरे की क्यों दी जाती है। इसके बारे में हमारे समाज के लोगों को सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि आखिर बलि बकरे की क्यों दी जाती है, भेड़ की क्यों दी जाती है, मुर्गे की क्यों दी जाती है, शेर की क्यों नहीं। इसका मुख्य कारण है, शेर को अपने से सक्रिय मानते हैं और उससे डरते हैं, उससे भयभीत रहते हैं, इसीलिए उससे परहेज करते हैं। मुर्गे से परहेज नहीं करते हैं, बल्कि पालते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब ने गौतम बुद्ध के सभी हमारे समाज के लोग गौतम बुद्ध का नाम लेते हैं, हम शरण करते हैं, लेकिन चलने पर कतराते हैं। तो कम से कम गौतम बुद्ध के मार्ग पर आप चलें, तामसी भोजन से भी बचें। तामसी भोजन करेंगे तो आपके अंदर खुराफात के सिवा अच्छा नहीं आएगा। गौतम बुद्ध जी के विचारों का अनुकरण करते हुए बाबा साहब के अंदर दया करुणा का जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, सीख लिए हैं बाबा साहब के माध्यम से लिए हैं। हम लोगों को भी चाहिए कि उनके मार्ग पर चलें, और बाबा साहब की संज्ञा उन्हें क्यों दी जाती है। बाबा साहब अपने भारत के राजनैतिक विद्वानों में प्रथम विद्वान हैं, जिन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को कई लाखों की जन सैलाब के साथ आपने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्योंकि जब वो मंत्री थे, बाबा साहब अपने भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। जब कानून मंत्री थे, तब अपने समाज के सांसद और राज्यसभा के सदस्य क्या करते थे, हमारा सचिव नहीं सुन रहा है, लोकसभा का सचिव नहीं सुन रहा है, तो बाबा साहब ने कहा कि आपके कलम में स्याही नहीं है, या स्याही सूख गई हो, तो हम आप लोगों की भी व्यवस्था करें। इस तरह से हम आपको आरक्षण का व्यवस्था किए, और आप आरक्षण जीत करके राज्यसभा में पहुंचे।